ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 53वां अध्याय रुक्मिणी हरण। सुखदेव जी बोलते हैं, हे महाराज परीक्षित, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने समाचार कहा तब पढ़कर चिट्ठी हाथ में दे दी। तब बड़े प्रेम से उस पत्रिका को हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी ने हृदय से लगा लिया। प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, हे विप्रदेव, आप किसी बात की चिंता न करो, मैं आपके साथ ही चलकर असुरों को मार देवी रुक्मिणी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण जी ने इस कथन से ब्राह्मण का बड़ा धैर्य हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का ध्यान कर चिंता करने लगे। फिर ब्राह्मण को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, हे विप्रदेव, जैसे खिसके काट से काढ़ही ज्वाला हारी, ऐसे सुंदरी लाही हो दुष्ट असुर दल मारी। यह कह श्री कृष्ण मनमाने साफ सुथरे वस्त्र आभूषण पहन उग्रसेन के साथ जा हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने अपनी कन्या देने को पत्र लिखा है। उसके पुरोहित ने आकर मुझे अकेले में पत्र दिया है। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो जाकर उसकी पुत्री को ब्याह लाऊं। सुनकर उग्रसेन यूँ बोले, कैसे मन रहे अढोले, कहाँ अकेले जाए मुरारी, मत काहू को उपजे रारी। जब तुम इतनी दूर चले जाओगे तब हमें समाचार कौन देगा। ऐसा कहकर उग्रसेन बोले, यदि तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो अपनी सब सेना को साथ लेकर दोनों भाई यहाँ से साथ जाओ और ब्याह करके सिद्ध ले चले आओ। वहाँ किसी से झगड़ा लड़ाई न करना, क्योंकि यदि तुम अच्छी तरह रहोगे तो कितनी ही सुंदर बहुएं यहाँ आकर रहेंगी। तब उग्रसेन ने से इस प्रकार आज्ञा पाते ही उधर रुक्मिणी ने ब्याह का नक्षत्र जानकर सारथी को आज्ञा दी, हे दारुक, शीघ्र ही रथ तैयार करो। फिर तो वह सारथी रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलवाहक नाम के 4 घोड़े जोते रथ लेकर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। भगवान उस ब्राह्मण को रथ पर चढ़ाकर स्वयं चढ़कर उन बेगमान घोड़ों के द्वारा रात ही में अनर्थ देश के विदर्भ नगर में जा पहुँचे। उस समय कुंडिनपुर नरेश भीष्मक अपने पुत्र रुक्म के स्नेह में बंधकर शिशुपाल को कन्या देने का विचार कर पितरों और देवताओं का पूजन आदि करवा रहा था। नगर के राजमार्ग, गलियों के चौहटों को विचित्र ध्वजा, पताका और तोरण बांधकर संपूर्ण नगर सुसज्जित किया गया था। नगर के नर नारी माला, सुगंध, फूल, आभूषण, स्वच्छ वस्त्रों के श्रृंगार किए हुए थे। घर घर में आगार के धूप की सुगंधी आ रही थी। हे राजन, भीष्मक ने पितृ देवता, ब्राह्मण और द्विजनों को यथाचित भोजन करा देकर कन्या के लिए स्वास्थ्य वाचन करवाया। फिर सुंदर कन्या को भली भांति स्नान कराकर कौतुक पूर्वक अब उसके हाथ में विवाह का कंगन बांधने का मंगल कृत्य करके 2 अहत वस्त्र पहनाकर श्रेष्ठ आभूषणों से सुरक्षित करके श्रेष्ठ ब्राह्मण साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा रक्षा करने लगे और यजुर्वेद का ज्ञाता पुरोहित ग्रह शांति के लिए होम करने लगा। विधि जानने वालों में उत्तम राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौं को दान किया। इसी प्रकार चेदी देश के राजा दमघोष ने अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र ज्ञाता ब्राह्मणों को समस्त उचित मांगलिक कर्म कराए। फिर सजे हुए हाथी, स्वर्ण माला वाले रथ, पैदल घोड़ों के समूह वाली साना साथ लेकर बारात सजाकर कुंडिनपुर में आया। विदर्भ नरेश भीष्मक स्वागत के लिए आए। उसने सम्मान पूर्वक दूसरे सुसज्जित स्थान में डेरा दिया। तब तक वहाँ जरासंध, साल्व, दंतवक्र, विदुरथ, पौंडरिक आदि हजारों शिशुपाल के पक्ष वाले राजा आए। वे सभी रामकृष्ण के शत्रु शिशुपाल को कन्या दिलाने के लिए सज कर आए थे। उनका दृढ़ निश्चय था, यदि बलभद्र आदि यादवों के साथ श्री कृष्ण वहाँ आकर कन्या का हरण करेंगे तो हम एक होकर उनसे युद्ध करेंगे। इसलिए वे अब अपनी समस्त सेना और तथा सवारियों भी ले आए थे। जब भगवान बलदेव जी ने राजा का यह उद्योग और कन्या हरण के लिए कृष्ण जी के अकेले जाने के समाचार सुना तो कलह की आशंका और भाई के स्नेह से आदर्शित होकर वे भी बड़ी सेना, हाथी, घोड़ा, पैदल के साथ शीघ्र ही कुंडिनपुर आ पहुँचे। उधर श्रेष्ठ जंघाओं वाली राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी श्री कृष्ण के आने की राह देख रही थी, परंतु अपने भेजे हुए ब्राह्मण को लौटा न देखकर वह चिंता करने लगी। ओहो, मुझ अभागिनी का विवाह में केवल 1 रात शेष है, परंतु भगवान कमल नयन अभी तक नहीं पधारे हैं। इसका कारण मैं नहीं जानती। मेरा संदेश लेकर जो ब्राह्मण गया था वह भी अब तक नहीं आया। मेरे साथ विवाह करने के लिए उद्यत होते हुए भी भगवान क्यों नहीं आए।
कदाचित वे मुझ निर्दोष को सदोष देखकर तो कहीं नहीं रुक गए हैं? कहीं मुझ मंदभागिनी पर ब्रह्मा, महादेव, गिरजा, सती, रुद्राणी, देवी पार्वती प्रतिकूल तो नहीं है? भगवान ने जिनकी विचार शक्ति और बुद्धि हर ली हो, ऐसी समय की जानने वाली रुक्मिणी जी अश्रुओं के विकल नेत्रों को मूंद कर बैठ गईं। हे राजन, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान के आने की बाट देख रही थी। उसी समय मंगल सूचक उनके बाएं अंग, उरु, भुजा, नेत्र फड़कने लगे। इतने में ही कृष्ण का पहुँचाया हुआ वह ब्राह्मण भी आ पहुँचा। उसने अंतःपुर में विचारने वाली उन राजकुमारी को देखा। वह स्वस्थ रीति से आए हुए प्रसन्न मुख उस ब्राह्मण को देखकर उनके लक्षणों द्वारा ही जानने लगी वाली श्री रुक्मिणी जी, यह दूत कार्य करके आया है। हंसकर से कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण जी आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है, मैं राजाओं को जीतकर रुक्मिणी को ले जाऊंगा। तब भगवान को आया जानकर रुक्मिणी ने प्रसन्नचित होकर ब्राह्मण को देने योग्य कुछ भी न देखा तो केवल प्रणाम किया और फिर बहुत सा धन भी दिया। उधर जब यह समाचार राजा भीष्मक ने सुना कि हमारी कन्या का विवाह देखने के लिए रामकृष्ण आए हैं, तो पूजन की सामग्री लेकर बाजे गाजे के साथ उनके सम्मुख आया। मधु पर लाकर स्वच्छ वस्त्र और इच्छित भेंट अर्पण करके उनके नियमानुसार सत्कार किया। फिर परम बुद्धिमान राजा भीष्मक ने सेना और अनुचरों को डेरा दिलाकर उन दोनों बंधुओं के लिए अत्युत्तम डेरा तैयार किया। यथोचित रूप से अतिथि सत्कार किया। इस भांति को राजा एकत्र हुए थे। उन सबका उनके पराक्रम, आयु, बल, धन के अनुसार समस्त इच्छाएं पूर्ण करके सत्कार किया। विदर्भ देश और नगर के रहने वाले लोग श्री कृष्ण जी का आना सुन आकर नेत्र रूपी अंजलियों द्वारा भगवान के मुखारबिंद का पान करने लगे। कहने लगे, इनके योग्य तो रुक्मिणी ही पत्नी है, दूसरी नहीं। रुक्मिणी के योग भी यही निर्दोष वर है। यदि अपना कुछ पुण्य हो तो उससे त्रिभुवन करता प्रसन्न होकर कृपा करें तो कृष्ण ही रुक्मिणी का पानी ग्रहण करें। नीलांबर ओढ़े बलराम, पीतांबर ओढ़े घनश्याम। इस प्रकार प्रेम से बंधे हुए नगर निवासी कह ही रहे थे कि उसी समय अनेक योद्धाओं के द्वारा रक्षित रुक्मिणी जी अंबिका के दर्शन करने के लिए अंतःपुर से चली। यद्यपि वह अंबिका के दर्शन के लिए पैदल ही जा रही थी, फिर भी भली भांति भगवान के चरण कमलों को ध्यान में मग्न थी। वह मौन धारण किए हुए माताओं के साथ लिए सखियों से घिरी हुई जा रही थी। उस समय कवच पहने हुए, शस्त्र उठाए हुए राजा और वीर योद्धा रक्षा कर रहे थे और मृदंग, ढोल, तुरही आदि भेरी ये सब बाजे बज रहे थे। हजारों श्रेष्ठ वैश्याएं साथ में नाचती हुई जा रही थी। साथ ही माला, वस्त्र और आभूषणों से विभूषित अनेक भांति के भेंट सामग्री लिए हुए द्विज पत्नियां भी साथ जा रही थी। गाय पर बजाने वाले गाते बजाते हुए तथा सूत, मगध, बंदीजन रुक्मिणी के चारों ओर सुगान करते जा रहे थे। इस प्रकार रुक्मिणी जी मंदिर में पहुंचकर कमल के समान हाथ पैर धोकर आत्मा कर पवित्र होकर अंबिका जी के पास गई और विधि से को जानने वाली वृद्धा द्विज पत्नियों ने रुक्मिणी से महादेव जी सहित पार्वती जी को प्रणाम कराया। हे अंबिके, अपनी संतान सहित आप परम मंगल रूपिणी को बार बार प्रणाम करती हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे श्री कृष्ण भगवान मेरे पति हों। श्री रुक्मिणी जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर जल, गंध, अक्षत, रूप, धूप, माला, पुष्प, आभूषण, विविध उपहार, बलिदान और दीप मालाओं द्वारा देवी जी की पृथक पृथक पूजन किया। उन्होंने सुहागिनी ब्राह्मणों का भी उन पदार्थों द्वारा तथा मान, पूजा पाठ, कंठ सूत्र, फल और ऊख से पूजा की। फिर द्विज पत्नियों और देव जी को प्रणाम कर उनका प्रसाद लिया। द्विज पत्नियों ने रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात मौन मत त्याग कर रत्न जड़ित अंगूठी से शोभायमान हाथ से दासी का हाथ पकड़कर रुक्मिणी देवी के मंदिर से बाहर निकली। उन रुक्मिणी जी को देखकर आए हुए सब वीर पुरुष उनके दर्शन से उत्पन्न हुए कामदेव द्वारा मोहित हो गए। तब जो चलने का बहाना करके रुक्मिणी जी भगवान को अपनी शोभा दिखा रही थी, उन्हें देखकर उनके सुंदर हास्य का लज्जमयी चितवन से राजा लोग मोहित चित्त हो गए। उनके हाथों से शस्त्र छूट पड़े, यहाँ तक कि वह ऐसे मूढ़ हो गए कि अपने रथों और घोड़ों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार चलते हुए कमल कोश के समान चरणों से धीरे धीरे रखती हुई श्री कृष्ण जी के आगमन की राह देखती हुई रुक्मिणी जी अपने बाएं हाथ के नखों से पलकों को उठाकर
आए हुए राजाओं को देखने लगी। फिर तो वहाँ उन्हें तत्काल ही भगवान दिखाई पड़े और ज्यों ही उन राजकुमारी के रथ पर चढ़ना चाहा, भगवान शत्रुओं को देखते देखते गरुड़ चिन्ह वाले अपने रथ पर बिठाकर राजगणों का तिरस्कार करके रुक्मिणी को उस भांति हर ले गए जैसे गीदड़ों में से सिंह अपना भाग ले जाता है। वे बलराम जी आदि यादवों के साथ धीरे धीरे चलने लगे। जब जरासंध से आश्रित रहने वाले उन दूसरे राजाओं को अपना यश नाशन अपमान सहन न हुआ तो वे कहने लगे, अहो हम लोगों को धिक्कार है, जो यह ग्वाला हम धनुर्धरों के यश को हर कर इस प्रकार ले गया है। इस प्रकार 53वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।